एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं नारायण का बाज़ार देखने निकली हूँ और अपने घर वालों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने निकली हूँ। तो चलें, मैं आपको यहाँ का बाज़ार दिखाती हूँ और थोड़ी सी अपने बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। चलें, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सब फैमिली मेम्बर साथ में निकले हैं। सब मतलब हम लोग, मेरी नंद और मेरी भाभियाँ और ये लोग, मतलब जेंट्स भी साथ में आए थे बाज़ार देखने। हम लोग साथ में निकले थे सब। मुस्तफ़ा को भी लेकर मैं साथ में आई थी। और यहाँ पर काफ़ी मतलब एक जैसी शॉप्स थी सारी तकरीबन। मतलब सर्दियों का सामान ज़्यादा मिल रहा था। और जो कहते हैं ना, जैसे हुंज़ा के जो ये कढ़ाई कढ़ाई वाली चीज़ें होती हैं, पर्स, बैग, कोटी और टोपियाँ बच्चों की, बड़ों की, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी मार्केट में ना। और मैं भी आपको इन डिटेल दिखाऊंगी भी। तो ये भी एक शॉप है, ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है। यहाँ पर भी गर्म कपड़े ज़्यादा दिख रहे थे, शॉल्स थी बहुत सारी। और शॉल्स महंगी बहुत थी। मेरा शॉल्स लेने का इरादा था, लेकिन मैंने फिर शॉल्स ली नहीं, क्योंकि शॉल्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे और मुझे तकरीबन 5 लेडीज़ के आइटम लेने थे और 2500 से स्टार्ट थे प्राइस। और आगे आगे तक प्राइस थे और 4500 तक भी थी। मैंने 4500 तक की पूछी थी और फिर उसके बाद मैंने नहीं पूछी, क्योंकि फिर मैंने सोचा था कि मैं शॉल नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने शॉल लिया तो फिर बहुत ज़्यादा मेरा बजट आउट हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग साथ में निकले थे, तो फिर हमने बोला कि जहाँ एक शॉप में सब, जहाँ से ये लोग शॉपिंग करेंगी वहीं मैं देख लूँगी, क्योंकि सबको अपने ससुराल वालों के लिए या अपने घर वालों के लिए हम लोग को चीज़ें, शॉपिंग तो हम जैसे करनी थी लेकिन हम कर नहीं सके। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप थी। ये मेरी नंद ने भी यहाँ पर ये शर्ट पसंद की थी, येलो वाली। और बड़ी बहुत शॉप थी ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वेटर्स हैं लेडीज़ बहुत सारे, और यहाँ पर शॉल की बहुत वैरायटी थी। और यहाँ पर ये जेंट्स के कैप्स हैं और ये लेडीज़ शर्ट्स हैं। और ये वाली सर्दियों की गर्म कुर्तियाँ थी यहाँ पर ना, लॉन की, या वैसे आम पहनने की नहीं थी, लेकिन इस शॉप पर बहुत वैरायटी थी, बहुत। मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ये यहाँ पर स्टॉलर्स वगैरह हैं और बहुत सारे किस्म की शॉल्स, यहाँ पर बहुत वैरायटी थी। ये बहुत बड़ी शॉप थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद थी, हर चीज़। और यहाँ पर फ्रॉक्स वगैरह वही धागे के काम। और अब यहाँ से ये बच्चों के कपड़े स्टार्ट थे, बच्चों की कोटियाँ और भी शर्ट्स, वो शर्ट्स बोल रही, सॉरी, फ्रॉक्स वगैरह। और ये यहाँ पर कैचर, पोनी वगैरह ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। और यहाँ पर घर डेकोरेटिंग के आइटम्स भी थे। यहाँ पर ये घड़ियाँ थीं और ये अल्लाह के नाम के जो होते हैं दीवारों पर लगाने की तस्वीरें वगैरह, वो सब यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा थे। मुझे बच्चों के लिए भी चीज़ें लेनी थी। मुझे 3 बच्चियों के लिए और 2 बच्चों के लिए, लड़कों के लिए गिफ्ट लेने। लेकिन जो बात है, वो शॉप थोड़ी एक्सपेंसिव थी और बड़ी बहुत थी, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वहाँ के रेट थोड़े ज़्यादा थे। और इसके अलावा मुझे सब ने बोला कि मैं ज्वेलरी ले लूँ, लेकिन मैंने ज्वेलरी क्यों नहीं ली कि यहाँ की ज्वेलरी जो है फिर वो हम लोग कराची में तो पहन कर फिरेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी नहीं ली। और आम ज्वेलरी जो थी वो तो मैंने बोला कराची में भी मिलती है, तो मैं। और एक हो रहा है, मैं दोबारा घर चली गई थी। मुस्तफ़ा ने इतना रोना धोना डाला, इतना रोना धोना डाला, आई मीन होटल। तो अब मुनीब के पास उसको छोड़कर आई हूँ और अब हम लोग ख़रीदारी के लिए निकले हैं रात के 1:45 मैं यहाँ पर पूछ कर गई थी कि बाज़ार कितने बजे बंद होता है, तो उन्होंने बोला बाज़ार बंद होता ही नहीं है, 24 घंटे खुला रहता है। तो मैं अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर बाज़ार कैसा है। यहाँ देखा क्या हमने, ना चलते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं बच्चों की चीज़ें लेकर फ्री हो जाऊँ, लेकिन मुझे बच्चों की चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि नॉर्मली सारी वही चीज़ें थी जो कराची में मिलती हैं, जो बातें हम कोई मुल्क से तो बाहर थे ही नहीं, शहर से बाहर थे बस। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या थोड़ा चेंज लूँ जो बच्चों के पास चीज़ें ना हो। माशाल्लाह बच्चों के पास सब चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा ये दुकान पे ज्वेलरी बहुत मुनासिब रेट में मिल रही थी, मुझे ख़ुद को पर्सनली रेट सही लग रहे थे। और ये वाली जो चीज़ें थी, ये कड़े वगैरह जो रखे हैं, ये 50 के थे या तो 100 के थे, ऐसे मतलब अच्छे रेट में थे, बहुत मुनासिब रेट में थी ये शॉप। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सही समझ नहीं आया गिफ्ट देने के, उससे मैंने ये वाले 3 ले लिए हैं, ऐसे 3।
और इस शॉप पर मैंने फिर 5 कुर्तियाँ पसंद कर ली अपनी भाभी के लिए और मेरी 3 बहनें और मम्मा के लिए। और इसमें मुझे रेट्स अच्छे थे। यहाँ पर बहुत सारी इनके पास भी शर्ट्स थी। मैंने बहुत सारे प्रिंट्स इनके निकलवा कर और फिर मैंने पसंद की। और ये मैं आपको रख कर दिखा भी देती हूँ अलग अलग कि मैंने कैसी कैसी ली हैं। सर्दी की हैं ये और अच्छी हैं ये। और इस शॉप के रेट भी मुनासिब थे। यही मैंने शर्ट उस शॉप पर बड़ी वाली पे पूछी थी तो 1000 की थी एक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे 750 या 700 बताए थे इसके। और ये मून रेस्टोरेंट पर कवाली हो रही थी जहाँ पर हमने खाना खाया था। ये लेना नहीं नहीं आप ये देखना कितने का ही है। अभी शोर चाहिए चले मुझे चाहिए कितने की है? ये भाई अभी भाई पूछ कर गया था 200 बोले। लड़कों के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने गाड़ियाँ लेनी और छोटी गाड़ियाँ मुस्तफ़ा पसंद करके गया तो मैंने उसके लिए लेनी। तो अब 1:15 बजे हम लोग शॉपिंग करके फ्री हो चुके हैं। मैंने आपको दिखाया मैंने अपने बहन अम्मी और भाभी के लिए कुर्तियाँ ली हैं और बच्चों के लिए खिलौने लिए हैं, टॉयज़ आई मीन। तो अब हम लोग मैंने आपको पूरा बाज़ार भी दिखाया नारायण का कि किस तरह से यहाँ पर सब चीज़ें मिल रही होती हैं और ये बाज़ार बंद नहीं होता, खुला रहता है। तो अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है कल के ब्लॉग में। कल हमारा लास्ट डे यहाँ पर हमारे उसका टूर का। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।